हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है यूपी पीसीएस 2024 के पेपर से हमने लिया है। इसको हम देखेंगे। राज्य विधान मंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ों के रूप में देखा जा सकता है। विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राज्य विधान मंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ों के रूप में देखा जा सकता है। विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है। भारत का संविधान संघात्मक है, जहां राज्यों के नीति निर्माण में उचित भागीदारी की गई है। इसी संदर्भ में कुछ राज्यों ने द्विसदनीय व्यवस्था के तहत राज्य विधान परिषदें गठित की हैं, जिन्हें राज्यों की विविध सामाजिक और वैचारिक आवाज़ों का मंच माना जाता है। तो ये क्वेश्चन में जो है क्या बात करता है कि जो भारत का जो संविधान है वह संघात्मक संरचना पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य विधान परिषद को अक्सर राज्यों की विविध आवाज़ों और हितों के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। राज्य विधान परिषदों की संघीय ढांचे की भूमिका। राज्य विधान परिषदों की भूमिका संघीय ढांचे की एक आवाज़ के रूप में, इसको हम देखेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट है बहुवर्गीय प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकायों के माध्यम से विविध सामाजिक आवाज़ों को मंच मिलता है। इसमें क्या है कि विविध सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व की बात करता है, जिसमें विधान परिषदों में शिक्षकों, स्नातकों, स्थानीय निकायों और नामांकित सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। यह विविध विचारधाराओं और अनुभवों को विधान प्रक्रिया में स्थान देता है। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक लचीलापन। इसमें क्या है, आर्टिकल 169 के तहत राज्य अपनी ज़रूरत के अनुसार परिषद बना या हटा सकता है। ये जो है क्या बात करता है कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे विधान परिषदों को बनाएं या जो है समाप्त करें। क्या करें, या तो वे विधान परिषदों को बना भी सकती हैं और उसे हटा भी सकती हैं। यह लचीलापन राज्यों की विशेष परिस्थिति और आवश्यकताओं को पहचान देता है। नेक्स्ट क्या है, संघीय भावना की अभिव्यक्ति। राज्य विशेष की सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टिकोण को विधान प्रक्रिया में स्थान दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विशेष के हित में केवल एक ही सदन, विधानसभा तक सीमित न रहे। भारत जैसे विविधतापूर्ण संघ में यह संघीय ढांचे को समावेशी बनाता है। नेक्स्ट क्या है, नीतिगत समीक्षा का मंच। विधान परिषद विचारधारा लाकर नीतियों को संतुलित बनाती है। यह एक विचारशील सदन है जो विधेयकों की पुनरावृत्ति कर राजनीतिक उत्तेजना से परे संतुलित दृष्टिकोण देता है। इससे क्षेत्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। तो हम चुनौतियों को देखेंगे। सीमित शक्तियाँ हैं इसके पास, उच्च खर्च है, राजनीतिक नियुक्तियाँ और सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। इसमें क्या है कि कुछ लोग विधान परिषद को गैर जरूरी और खर्चीला मानते हैं। इसके पास वित्तीय अधिकार सीमित है और कई बार विधेयकों को रोकने की शक्ति नहीं होती है। राज्यों में राजनीति से प्रेरित नामांकन इसके गुणवत्ता स्तर को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। राज्य विधान परिषदें संघीय ढांचे में राज्यों की विविध और विवेचित आवाज़ों का प्रतिनिधित्व देती हैं, जिससे संवाद, संतुलन और सहभागिता को मजबूती मिलती है। जो राज्य विधान परिषदें हैं वह भारत की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की बहुविध आवाज़ों को मंच देती हैं। ये न केवल संवैधानिक विविधता का प्रतीक हैं, बल्कि नीतिगत
विमर्श सामाजिक प्रतिनिधित्व और संघीय मजबूती का भी आधार हैं। हालांकि सुधार की ज़रूरतें हैं, फिर भी इनकी भूमिका भारत के समावेशी संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण बनी रहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। अभी तक हमारे 107 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज की सीरीज़ का 108 नंबर का क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लिखेंगे तब तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एटहोम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।